वेदों का एक वाक्य मुझे याद आता है, यद अंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तद अंतरम। जैसे अंदर हो वैसे बाहर, जैसे बाहर हो वैसे अंदर। जितने सुंदर बाहर दिखाई देते हो ना, वैसी सुंदरता अंदर ले आओ। और जैसी वो सुंदरता अंदर हो जाए और वैसी बाहर हो जाए, तो कहते हैं भगवान कि बस फिर मैं दूर नहीं हूं, फिर मैं तुम्हारे बहुत नजदीक हूं। तो जो ये कहा गया है कि तुम अपने परमात्मा के प्यारे होने के लिए मन को सीधा साधा बनाइए, मतलब भगवान की भक्ति में बैठते हो, सीधापन चाहिए, वहाँ कुटिलता नहीं चाहिए, और वचन में भी सीधे बन जाइए। आपका जो कार्य है, करतूत व्यवहार सब में सरलता दिखाई दे, छल कपट नहीं दिखाई देना चाहिए। मजे की बात यह है कि जब हमारे मन में कोई खोट आता है ना, तो हमारे हाव भाव से दिखाई देने लग जाता है, व्यवहार से दिखाई देने लग जाता है कि आदमी के मन में कुछ और है। एक महात्मा थे, वो सुनाया करते थे, हम लोग छोटे थे तो कथा सुनने बैठे, तो वो बता रहे थे राजस्थान में एक महिला सिर के ऊपर एक पोटली लेकर जा रही थी। बेचारी रेत में चलते चलते थक गई, प्यास लग रही उसको, और एक ऊंट वाला सामने से जा रहा था। तो इसने उसको आवाज़ दी, भाई जरा सुनना, ये मेरी पोटली लेकर जाना, और आगे जो गांव है उस गांव के अंदर जहाँ शमी का वृक्ष है, जांडी का वृक्ष, वहाँ जाके तो ये पोटली मेरी रख देना, वहाँ पर घड़े रखे होते हैं, मैं वहाँ जाके पानी भी पी लूँगी। इसको बड़ा गुस्सा आया, गुस्से में आके कहता है, मैं नौकर लगाऊँ तुम्हारा, जो तुम्हारी पोटली लेकर के जाऊँ, तुम्हारा बोझ ढोऊँ? इसने कहा ठीक है भैया जाओ। थोड़ी दूर जाके उसके मन में आया, हो सकता है बूढ़ी माता के पोटली में कोई सोना चांदी हो, कोई रुपए पैसे हो, तो ये तो चलती चलती बहुत देर में पहुंचेगी, और तू इतनी देर में लेके निकल सकता है। वापिस आया, आके बोला, माता जी अब मुझे दया आ गई तुम्हारे ऊपर, पोटली दे दो। बोले नहीं दूंगी, अब नहीं दूंगी। उसने कहा किसने तुम्हें बहका दिया पोटली नहीं देनी? बोले जिसने तुम्हें कहा ना इसकी पोटली ले ले, उसी ने मुझे भी कह दिया देना मत। आदमी खराब है, मन में खोट आ गया। अभी हाव भाव बताने लग जाते हैं कि अब खोट आ गया। आंखों से आपका व्यक्तित्व झांकता है। कहा कि तुम्हारा व्यक्तित्व जब अंदर से सीधा झांकने लग जाएगा, तो सीधे तुम्हारे दिल में भगवान प्रवेश कर जाएगा। इसलिए कहीं भी नाटक कर लेना, उसके आगे नहीं करना। भगवान श्री कृष्ण ने अगले आखिरी वाला श्लोक में सुना देता हूं आपको, क्योंकि इस आदेश कथा में इससे अगले वाला श्लोक है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वान सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, सभी धर्मों का परित्याग करके तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ शुच, शोक मत करो, चिंता मत करो, फिक्र ना करो, मैं सच में तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। बस सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण ग्रहण करो। अब यहाँ भगवान ने यह कहा कि तुम्हारे जितने भी तरह के स्वभाव हों, हर व्यक्ति का काम करने का एक ढंग होता है, जैसे उसका पालन पोषण होता है, जिस वृत्ति का व्यक्ति होता है। कोई क्षत्रिय स्वभाव का है, कोई वणिक स्वभाव का है, कोई ब्राह्मण स्वभाव का व्यक्ति है। अलग अलग तरह के स्वभाव के लोग हैं कि जितने भी तरह के स्वभाव रहे हों, जिस भी तरह की वृत्ति रही हो, सारी वृत्ति का परित्याग करो और एक की शरण में आ जाओ, अपने भगवान की शरण में आ जाओ। सब कुछ छोड़ो और मुझे अर्पित हो जाओ, सरेंडर कर दो। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, तुम्हारे जो सारे पाप हैं उनसे तुम्हें मैं मुक्त कर दूंगा। माँ शुच, कोई भी शोक फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मेरा कैसे उद्धार होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा।
मेरी गति कैसे हो सकती है कि बस एक बार टोटल सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत बड़ी बात है ये कि सब कुछ छोड़कर भगवान के प्रति आप अपने आप को समर्पित करने वाले हो जाएं। तो यहाँ एक बात तो ये आती है कि हमें सरेंडर भी करना है, और सरेंडर करने से पहले, समर्पित होने से पहले एक काम और करना होगा। जिसके लिए समर्पित होना चाहते हैं उसके लिए एकाग्र होना सीखें, उसमें डूबना, उसकी तरफ चलना, उसमें ही हमारा फोकस रहे, भगवान में फोकस हमारा बना रहे, ये पहले कोशिश करनी चाहिए पड़ेगी। दो तरह की एकाग्रता होती है, ये ध्यान रख लेना। कंसंट्रेशन जो है ना, दो तरह की होती है, एक होती है सहज और दूसरी होती है अर्जित। अब इनको समझना। विषय वासनाओं की तरफ जो एकाग्रता होती है वो सहज होती है, अपने आप एकदम ध्यान उधर जाएगा, मन वहीं टिक जाएगा। क्योंकि हम इतने जन्मों से ये प्रैक्टिस किए हुए हैं, संसार की कोई भी चीज हमें अपनी तरफ लुभाती है, एकदम हमारा ध्यान उधर चला जाता है, हम एकदम उसमें खो जाते हैं। तो एकाग्रता दो तरह की हो गई, एक हो गई सहज, स्वाभाविक, आसानी से जो हो जाती है, होता है विषय वासनाओं की एकाग्रता। दूसरी कहते हैं अर्जित। इसको आपने पूरी इच्छा शक्ति के साथ, विल पावर के साथ और विधि द्वारा इसे बनाना होता है। यहां गुरु की जरूरत पड़ती है कि तुम्हारी एकाग्रता पूरी बन सके। जिसको अर्जुन को द्रोणाचार्य जब पूछ रहे थे, कौरव पांडवों को दोनों को खड़ा किया हुआ था कि धनुर्विद्या तुम्हें सिखाने लगा हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें बताना चाहता हूं निशाना लगाने का नियम क्या है। तो चिड़िया रखवाई एक पेड़ पर लकड़ी की बनी हुई, और उसके बाद कहा कि आंख में निशाना लगाना है। अब धनुष भी दे दिया, तीर भी उस पर प्रत्यंचा पर चढ़ाया। उसके बाद कहते हैं अब देखो क्या दिखाई देता है। अब जिन्होंने कहा पूरा आसमान, पेड़ सब दिखाई दे रहा, पत्ते वत्ते भी, चिड़िया भी दिखाई दे रही, उन सब से कहा निशाना मत लगा देना, क्योंकि तुम्हारा लगने वाला नहीं है। जब अर्जुन ने यह कहा कि ना तो आसमान दिखाई देता, ना पेड़ दिखाई देता, ना पेड़ की डाल दिखाई देती, उसने तो यहां तक कह दिया चिड़िया भी नहीं दिखाई दे रही। तो द्रोणाचार्य ने कहा फिर तुझे दिखाई क्या दे रहा है? तब वो कहता है सिर्फ चिड़िया की आंख। द्रोणाचार्य ने कहा बेटा अब निशाना लगाने की जरूरत नहीं, तेरा निशाना पक्का लगेगा, क्योंकि तेरा ध्यान सही है, तुझे जो देखना चाहिए वो दिखाई दे रहा है। जब किसी भी इंसान को अपना लक्ष्य इसी तरह से दिखाई देने लग जाता है और गुरु की बताई विधि के अनुसार फिर उस पर एकाग्र होने लगता है, तब वो उसे पा जाता है। इसलिए अगर सरेंडर भी करना चाहते हैं, समर्पित भी होना चाहते हैं, तो पहले एकाग्रता साधनी चाहिए। एकाग्रता साधने के साथ आप सरेंडर करें, अपने आप को अर्पित कर दें, छलांग लगा दें। यहां बात बनती, जो परीक्षा ली जाती ना, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने परीक्षा ली थी कि मुझे बहुत सारे शिष्य मिल गए हैं, लेकिन मुझे वो चाहिए जो खालिस हो, शुद्ध चाहिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो। उनमें से 5 चुने गए थे जिनको पंज प्यारे कहा गया था, और उनकी परीक्षा क्या थी कि मुझे सिर चाहिए, कटाने के लिए तैयार कौन है? अब गुरु सिर मांग ले, भाग जाएंगे सब। कहते हैं ना कि किसी ने पूछा कि अगर पूरी भीड़ हो इकट्ठी और उनको भगाना और डंडा भी नहीं मारना तो क्या तरीका है? बोले एक डिब्बा लो दान वाला, लोगों के सामने ऐसे से करना शुरू कर दो, भाग जाएंगे।
एक भी खड़ा नहीं मिलेगा। और कोई सिर मांगने लग जाए तब रुकेगा कोई। लेकिन फिर भी 5 ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम तैयार हैं। उन्होंने कहा तो आ जाओ अंदर। अंदर गए और उन्होंने जो तलवार चलाई, खच की आवाज आई और बाहर टेंट से बाहर लोग सुन रहे हैं। खून से सनी हुई तलवार लेकर आए वो। अब जो बाहर वाले थे उनमें से सबने देख लिया, एक तो गया। उन्होंने कहा अब और कोई आओ, पता तो लगे कि कौन है। उसके बाद भी आते चले गए। 5 लोग जो अंदर आए और यही सब चलता रहा, तलवार चलती रही और वो खून से सनी हुई तलवार लेकर बाहर आते रहे। आखिर में 5 को लेकर बाहर आ गए। वो खून तलवार से गिर रहा है। सब लोगों ने देखा, तलवार से गिरते हुए खून को देखा। जोरदार तालियां और जय जयकार करने लग गए सब लोग। तो गुरु ने क्या कहा कि यही है वो समर्पण वाले लोग जो अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार थे। ये हैं खालिस, इन्हीं से खालसा बनेगा, इसी से पंथ सजेगा। यही लोग हैं जो सदियों तक याद किए जाएंगे। ये ध्यान रख लेना, हर किसी आदमी के अंदर वो भावना नहीं होती। जब कुछ मांगने की बारी आती भाग जाते हैं ना लोग, पता नहीं क्या कर देंगे। धरती मांगती है, जमीन मांगती है, देश मांगता है, कुर्बानी मांगता है ना। मुझे ध्यान आता है रसिया के जंगी जहाज जापान के समुद्र में 70 जहाज, पानी के जंगी जहाज चारों तरफ से घेर के खड़े हुए थे। और जापान का राजा था मिकाडो। उसने उस समय घोषणा करी कि अगर जापान को बचना और जिंदा रहना तो कुर्बानी देने वाले युवकों की जरूरत है। 100 लोग चाहिए, सिर्फ 100। वो लौटेंगे नहीं, बस उनकी कहानियां लौटेंगी, क्योंकि मुझे वो चाहिए जो अपने शरीर से बम बांध करके चलेंगे। आपको आश्चर्य लगेगा कि जापान में ये कहा जाता है कि भगवान से बढ़कर भी अगर कोई चीज है तो तुम्हारा देश है। भगवान के लिए कुछ अर्पित किया जा सकता है, उससे भी कहीं ज्यादा अर्पित करना है तो अपने देश के लिए अर्पित करो। अपना सब कुछ, कुछ भी नहीं छोड़ो। इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं होती। देश के नाम पर ताली धीरे मत बजाना, बजानी है तो जोश में बजाओ। और देखिए उसके बाद ये हुआ, 10,000 पत्र खून से लिखे हुए आए राजा के पास कि हम तैयार, हम तैयार, हम तैयार। उनमें से 100 को चुना गया और 100 लोग अपने शरीर में बम बांधकर उन जंगी जहाजों के अंदर जाके उसकी चिमनियों पर चढ़ के अंदर कूद गए, उड़ा दिया उनको। स्थिति बदल दी युद्ध की। 70 लोग चले गए, देश बचा। कुर्बानी देने वाले लोग जो होते हैं ना, अलग ही लोग होते हैं। अगर आज हम सुरक्षित बैठे हैं, हमारे देश की सीमाओं पर खड़े हुए जो अपने देश के लिए कुर्बानी देने के लिए जवान खड़े हुए हैं, उनके कारण है। भक्ति में भी ये बात जरूरी है। वही पाएगा जो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो। और गुरु की अगर सच्ची कृपा भी पाना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपको अपने आप को ऐसे सरेंडर करना होता है कि दांव पर जिंदगी लगाने के लिए तैयार है। विवेकानंद बोलते थे, अमेरिका में उन्होंने कहा जाकर, मुझे 20 लोग चाहिए पूरी तरह समर्पित, मैं दुनिया को बदल सकता हूँ। सुन रहे थे बहुत लोग, बड़े प्रभावित थे उनसे, लेकिन 20 नहीं मिले। एक युवती खड़ी हुई, उसने कहा कि 19 आप ढूंढ लीजिए, 20 ही मैं हूं और साथ चलती हूं अभी। और वो चलकर भारत आई। विवेकानंद
सन्यासी के साथ, और उन्होंने उसका नाम बदल दिया, भगनी निवेदिता नाम दिया। अब तो निवेदिता के नाम पर बैंक है, स्कूल है। जिंदगी लगा दी उसने, कौन जानता उसको। लेकिन एक बड़े व्यक्ति के साथ लगने के बाद उसके अंदर भी वही बहने लग गया जो गुरु में बहता था। भगवान इसलिए कह रहे हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सब पापों से, दोषों से मुक्त कर दूंगा तुम्हें, बस अपने आप को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाओ। सब वृत्तियां छोड़कर बस एक मेरी शरण ग्रहण करो, मेरे हो जाओ, तुम्हें सब दुखों से, पापों से मुक्त कर दूंगा, सारे फिक्र तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। तो भगवान ने आखिर में टोटल सरेंडर करने का संदेश दिया। यहाँ तक कि ये कथा आदेश कथा थी जो मैंने आप सबको सुनाई। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में कोलकाता में परिवर्तन के लिए सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 20 से 22 दिसंबर 2024 प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। विशेष 21 दिसंबर दीक्षार्थियों से साक्षात्कार प्रातः 11:30 बजे, सुंदरकांड पाठ दोपहर 12:30 बजे। 22 दिसंबर रक्तदान शिविर प्रातः 10 बजे, गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30 बजे। स्थान साइंस सिटी ऑडिटोरियम, तोपसिया, कोलकाता। आयोजक विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट, कोलकाता। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में 4 दिवसीय विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 26 से 29 दिसंबर 2024 सायं 4:30 से 7:30 बजे। विशेष गुरु मंत्र दीक्षा 29 दिसंबर प्रातः 11 बजे। स्थान ललित कला तोरणम पब्लिक गार्डन, नामपल्ली, हैदराबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन हैदराबाद मंडल। संपर्क सूत्र 9912183585 9849128305 9030025800 9849017376। वृद्धजनों एवं जरूरतमंद भक्तों के लिए सत्संग स्थल पर व्हीलचेयर उपलब्ध हैं। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।